जो पहले कभी नहीं हुआ वो कल देखने को मिला, जब 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ और उसके बाद जब सभी लोगों ने शपथ ले लिया तो स्पीकर ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया। यह अपने आप में चौंकाने वाली घटना है। भले ही मीडिया इसको छोड़ दे, लेकिन आप समझिए, जिस इंदिरा गांधी ने भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इमरजेंसी का वो दंश झेली और कई बार माफी मांगने के बाद देश ने माफ भी कर दिया, तभी तो वो दूसरी बार जब 1980 में चुन के आई तो 353 सीट मिली थी इंदिरा गांधी को। वैसे प्रधानमंत्री जिसको दुनिया लोहा मानती थी, मानती है और शायद मानती रहेगी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 18वीं लोकसभा का जब सत्र शुरू हुआ, संसदों ने अपना शपथ ले लिया, उसके बाद अंत में आनंद फानंद में जिस तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी को लेकर जो निंदा प्रस्ताव हुआ, वो अपने आप में ऐतिहासिक दिन याद रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 में। उसके बाद कांग्रेस जिसकी निंदा की गई, उस कांग्रेस की 5 बार सरकारें बनी अपने देश में और 4 प्रधानमंत्री हुए। 3 प्रधानमंत्री कांग्रेस के समर्थन से बने। जनता के बीच आज इमरजेंसी कोई मुद्दा है या नहीं, ये तो आप खुद पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये सरकार नहीं बनती। अगर ये मुद्दा होता तो फिर कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आती। इमरजेंसी के बाद देश की जनता ने 1980 में इंदिरा गांधी को 353 सीटें देकर के प्रधानमंत्री बनाया था, यानी देश ने माफ कर दिया था। जब देश माफ कर चुका था और इस बार नरेंद्र मोदी जी को 240 सीट मिला, यानी 113 सीट कम कर दिया। अब बताइए कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है और कैसे इमरजेंसी को याद किया जा रहा है। जिस इमरजेंसी को देश भूल चुका है, उसके दंश को भूल चुका है। इंदिरा गांधी ने कई बार माफी मांगी। ये सही है कि इमरजेंसी अपने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे काला अध्याय हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन आप गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ करके देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है। कल ढेर सारी बातें हुई। कहा गया कि दूसरी बार जो संसद के जो सभापति बने हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगे और विपक्ष को बोलने का मौका देंगे। कल के कार्यवाही का अगर आप अध्ययन करें, उसको देखें, तो सारे विपक्ष के नेताओं ने एक एक करके किस पर निशाना साधा? ओम बिरला पर निशाना साधा, जिसने पिछले सत्र में, पिछले लोकसभा के कार्रवाई में जिस तरीके से लोगों को सस्पेंड किया एक साथ, वो कभी नहीं हुआ। जैसे इमरजेंसी कभी नहीं हुआ एक बार के बाद, उस तरह से दोबारा नहीं हुआ। अब समझिए कि इमरजेंसी के दौरान में भी 140 सांसद एक दिन में निलंबित नहीं हुए थे, सांसद बर्खास्त नहीं हुए थे। सदन के अंदर जो माइक बंद करने की जो आरोप लगते हैं विपक्ष के द्वारा, वो नहीं हुआ था। इमरजेंसी में बहुत कुछ गलत हुआ और देश ने झेला भी और देश ने इसकी सजा दी भी, कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को भी हरा दी, जिसका कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात तो इमरजेंसी में नहीं हुई कि सेंसरशिप की आड़ में आप उद्योगपतियों को जो सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं या जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और पिछले 10 साल से एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है देश में कि आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको सजा दी जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, मीडिया को चरण पर लिटा दिया गया है। आप समझिए, इस खबर को किसी मीडिया ने उतना जगह नहीं दी। इमरजेंसी एक काला धब्बा था, है और रहेगा। लेकिन अपने देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया पाकिस्तान का। उस आयरन लेडी को, उस आयरन लेडी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ, चलिए कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाया, ये मान सकते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि इसी देश की जनता ने
5-5 बार कांग्रेस की सरकार बनने का मौका दिया, तो क्या देश भूल गया था या देश को अभी भी याद है इमरजेंसी की? आप इमरजेंसी की बात करिए, आप कोसिए, उस दिन को याद करिए कि हाँ ये दिन दोबारा नहीं आए। लेकिन इमरजेंसी की आड़ में आप जिस तरीके से संसद के बहुमूल्य समय का बर्बाद कर रहे हैं, एक तरह से बर्बादी हुआ, क्योंकि देश को इन सब मुद्दों से उतना महत्व नहीं रखता है, उतना मायने नहीं रखता है। अगर मायने रखता तो कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आती। एक बार नहीं, 5 बार सरकार बनाई कांग्रेस ने। इंदिरा गांधी को 353 सीट मिली, ये भी याद रखना होगा, ओम बिरला जी को ये बताना चाहिए था। लेकिन 18वीं लोकसभा की जो जिस तरीके से शुरुआत हुई है, इससे ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में संसद की कार्रवाई में आप निष्पक्षता की उम्मीद नहीं करेंगे, या देश नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। क्योंकि पिछले सत्र में जिस तरीके से सांसदों का निलंबन होता गया और बिना चर्चा के बिल पास कराए गए, वो भी महत्वपूर्ण बिल, जैसे क्रिमिनल जो कानून है उसको पास करा दिया गया बिना चर्चा के, उस पर चर्चा नहीं हुई। ओम बिरला जी को कल अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि आप सभी को मौका देंगे और सिर्फ सत्ता पक्ष के इशारे पर काम नहीं करेंगे। मतलब सीधा सीधा कई सदस्यों ने खुलकर बोला, सुप्रिया सुले ने बोला, और राहुल गांधी ने जो बातें कही उसे हमें याद रखना चाहिए। इसलिए याद रखना चाहिए, ये नहीं कि आप कांग्रेस के विपक्ष के नेता बने हैं। उन्होंने जो बड़ी बात कही, सदन कैसे चले, बढ़िया से चले, इससे बढ़िया ये सुनिश्चित किया जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि जनता की आवाज यहां पर पहुंचे। मतलब ये हुआ कि सदन की कार्रवाई आप नियम कानून से चला रहे हैं, लेकिन अगर जनता की आवाज अगर वहां नहीं पहुंच रही है तो फिर कैसा सदन, फिर लोकसभा जनता का सदन कैसे माना जाएगा? लेकिन बार बार ओम बिरला जी की आप भाव भंगिमा को देखिए। अगर आपको लगता है सोशल मीडिया जाइए या संसद टीवी के वो पुराने जो कल उन्होंने बोला और जिस तरीके से सदस्यों को टोका टोकी कर रहे थे कि आप अभी मत बोलिए, भाषण मत दीजिए। संसद का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो गार्जियन होता है। उसकी भाव भंगिमा टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें प्यार या अपनत्व या निष्पक्षता झलकनी चाहिए। लेकिन आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, आपको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं और कितने निष्पक्ष हैं। ओम बिरला वही लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं जिनको लेकर के विपक्ष ने काफी हंगामा किया था, और विपक्ष के हंगामे को देखते हुए उन्होंने 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबन कर दिया था। खैर, निलंबन संसद के वेल में नहीं जाना या जाना एक दूसरा बहस का विषय है। हम यहां बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी को लेकर के जिस तरीके से बिला वजह, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कैसे जरूरत होगी? सदन के भीतर क्या जरूरत थी इमरजेंसी को याद करना और कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव करना, और अपने ही देश के एक सफल प्रधानमंत्री, सफल इसलिए कि दुनिया उनकी लोहा मानती है। विपक्ष के उस वक्त के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के कई वीडियो देख लीजिए, उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर के क्या क्या अच्छी बातें कही। और वैसे प्रधानमंत्री, मतलब अपने ही देश के प्रधानमंत्री और अपने ही देश के मुख्य विपक्षी दल को सदन में लोकसभा अध्यक्ष ने निंदा किया, प्रस्ताव पारित किया। और आनंद फानन में इसलिए कर रहा हूं कि आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौन रखा गया। मौन कौन रखा? एक पक्ष रखा, बीजेपी ने रखा, सत्ता पक्ष ने रखा, एनडीए ने रखा। आप दूसरी तरफ विपक्ष का कोई नेता नहीं गया, जबकि विपक्ष के जितने भी नेता थे वो इमरजेंसी के सताए हुए लोग भी उसमें शामिल थे, यानी कि उसकी जरूरत नहीं थी। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इमरजेंसी को कोई सही नहीं ठहरा सकता है, लेकिन एक इमरजेंसी देश में भी लगा हुआ है। कौन सा इमरजेंसी लगा हुआ है? जरा इसको देखिए कि कल जब सदन की कार्रवाई हुई या आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसमें अगर आप माइन्यूटली, मतलब गौर से ध्यान देंगे
तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक अघोषित इमरजेंसी चल रहा है अपने देश में। अब उसकी एक छोटी सी बागी देखिए। आज 51 मिनट राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सदन को संबोधित किया। उसमें जो संसद टीवी का जो कैमरा है, नेता सदन नरेंद्र मोदी जी को 73 बार दिखाया, 73 टाइम्स, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मात्र 6 बार, मात्र 6 बार। सरकार के तरफ कैमरा जो घुमा दिखाया गया, जिसको देश ने देखा, वो 108 बार, और विपक्ष की ओर कैमरा कितनी बार आया? तो मात्र 18 बार। ये क्या है? ये इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? भेदभाव, एरोगेंस, पावर, सत्ता का नशा, जबरदस्ती, यही तो इमरजेंसी के लक्षण होते हैं। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, मीडिया दिखाएगा नहीं, बात करेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री कल अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रहे और उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पाई तो सदन के भीतर आप क्रिमिनल केस चलाना चाहते हैं, बाहर में क्रिमिनल केस चलता है। सदन की एक गरिमा, जिसकी बार बार चर्चा कर रहे थे ओम बिरला जी, तो सदन की गरिमा यह भी होती है कि अपने ही चुने हुए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी भी देश में लाया गया होगा। या तो वो गलत आदमी होगा, उसके खिलाफ प्रस्ताव होता है, और कांग्रेस से बोला गया कि माफी मांगिए, तो माफी तो खुद इंदिरा गांधी मांग चुकी है। अगर माफी नहीं मांगती और देश के लोगों ने अगर उसको माफ नहीं किया होता तो दोबारा सत्ता में इंदिरा गांधी कैसे आती? इस सवाल का जवाब अगर ओम बिरला दे दे तो मुझे लगता है कि उन्होंने कल सही किया होगा, सही किया था। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते मन में सवाल उठा कि क्या अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में निंदा प्रस्ताव लाया जाना उचित है? ये सवाल इसलिए बार बार मन में आता है कि ये एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इमरजेंसी तो ये भी नहीं है, इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी ने ही लाया था, और देश ने उसकी सजा उनको दी थी, उनको हराया था। विपक्ष पहली बार सत्ता में आई थी। गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत इमरजेंसी की वजह से हुई थी, आपको ये भी याद रखना होगा। और लेकिन जिस तरीके से ओम बिरला जी ने कल आनंद फानंद प्रस्ताव लाया, मुझे बहुत हैरत हुई और बहुत दुख हुआ, और दुख होना चाहिए क्योंकि खबरें आपके पास पहुंचती नहीं है। खबर तो ये भी है कि 5 बार सरकार बनी थी, और इमरजेंसी पर कांग्रेस ने कितनी बार माफी मांगी, तो मैं आपको बताऊं कि फरवरी 1977 से जनवरी 1978 के बीच इंदिरा गांधी ने स्वयं 3 बार माफी मांगी थी, और शायद उनके माफी मांगने का असर हुआ था। कल ओम बिरला जी ने जिस तरीके से निंदा प्रस्ताव पारित किया, उसका असर होगा कि नहीं होगा, इससे आप समझ सकते हैं। अगर लोगों के मन में इमरजेंसी ही और इमरजेंसी का खौफ ही रहता, इमरजेंसी से हमें सीखना चाहिए, सरकारों को सीखना चाहिए। हमें क्या, सरकार को जो सत्ता में है उनको सीखना चाहिए, उनके लिए सबक है। तो मैंने आपको खबर बताई। खबर क्या थी? खबर यह है कि अपने ही देश के आयरन लेडी कहे जाने वाली प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना अपने आप में एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत की है, ऐसी परंपरा की शुरुआत हो गई है जिसे लोग पाना, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में वर्तमान राजनीति कर पाए।